जो सत्य है वही कहता हूँ प्रभु। वो अपनी जिम्मेवारियों को सोचे समझे और इन दोनों पुत्रों का विवाह संपन्न करने का व्यवस्था करे। उसकी नादानी की वजह से ये सब कार्य हुआ है। ये कार्य मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, नाराज होता है होने तो मैं कहाँ बोलता हूँ। पहले भी मैं दादा को कहा था, मैं उसको उस लायक नहीं मानता कि मैं उसको माफी मांगूं। वो बेवकूफ़ है, वो गलती है, बड़ा है तो क्या है, बड़ा का मतलब नहीं बड़ा है क्या? मैं चाहूँगा उसके दो पुत्र अभी कमाने हैं, मेरा ख्याल से 36-37 वर्ष का हो गया है और एक 32 वर्ष का हो गया है। उसकी जिम्मेवारी ये कोई मेहरबानी नहीं करेगा। उसके पुत्र का विवाह संपन्न करवाना है, उसकी बुद्धि में ढुकाइए ये बात आपके सामने है। मैं मेरा बड़ा भाई है तो क्या है, मैं बड़े भाई को भी आदेश कर सकता हूँ। बड़ा उम्र से नहीं होता है, बड़ा कर्तव्य से होता है। वो अपने कर्तव्य को समझे और उसके अनुसार आचरण अपनाए, अपनी गृहस्थी को संभाले। मेरा भी मतभेद है, बहुतों से है। मतभेद का मतलब बैर नहीं होता है, तो बैर कर लेता है। मैं चाहूंगा बैर नहीं करे, अपनी ड्यूटी का पालन करे। जय हो प्रभु। मैं चाहूंगा उसके बड़े पुत्र का विवाह और छोटे पुत्र का विवाह 13-14 साल में पूरा कर देना और फिर उसे ले जाना प्रभु, उसे ले जाना। अपने सामने देख ले दोनों वो आ गई है, फिर उसको ले जाना चलेगा। बहुत कड़ी बात बोल गया, वो पूरा मत मानना। जिम्मेवारी छोड़ के जाओगे इसका मतलब लाइनवादी हो तुम। इनकम से नहीं जा सकते, लाइनवादी नहीं बनना चाहिए कभी भी। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, ध्यान रखिएगा प्रभु। हे प्रभु, मैं तो इसे बकबक कर देता हूँ प्रभु। ये 2-3 आदमियों को और नसीब हो सकता है और मेरे पास है भी नहीं। मैं फक्कर बांट देता हूँ, मेरे पास नहीं रखता है, बैलेंस नहीं रखता है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, मेरा एक प्रेमी है नंद किशोर सुल्तानिया। मैं चाहूँगा वो इधर आए, अच्छा प्रेमी है। मैंने जब भी उसको आदेश किया है 1-2 लाख के लिए वो भेजा है मेरे पास। मैं आप सबके सामने बोलता हूँ उस बात। कमजोर है तो क्या हुआ है, और वो बढ़िया लड़का है। मैं सबको आदेश नहीं करता है, जिसके पर जो सामर्थ्यवान है ना उसी का आदेश करता हूँ। तेल तो मैं आपको लगाऊंगा प्रभु, तेल सबको थोड़ा लगा, तेल तो आपको लगा, सबको नहीं लगा। इस लड़के को देना, खूब देना, ताकि मैं जैसे पीछे दिनों कई बार आदेश दिया हूँ, नंद किशोर भेजना है, भेजना है, आप इसका ख्याल रखिएगा। आज पहली दफे आपने व्यवहार में इसके लिए बोला, ध्यान। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, ध्यान रखना प्रभु। एक छोटा सा, मेरा एक छोटा भाई है रविंद्र जैन, समस्याग्रस्त है प्रभु, लड़का बढ़िया है। मैं उसे भी आदेश करता हूँ, वो भी मुझे भेजता है प्रभु। सबके सामने सही बोल देना उचित है प्रभु। कुछ समस्या है उसकी, उस समस्या का समाधान आप ही के पास है, दूसरे डॉक्टर के पास है भी नहीं। ये जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ, उसकी समस्या का पूरा करना, उसे नया व्यवसाय देना, सब चीज़ है उसके पास, कोई कमी नहीं है। मगर उसको और भी आवश्यकता है, उसकी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इस बात को भी जानता हूँ। आप इसकी जिम्मेवारियों को करने हेतु इसे सहयोग करें, खूब दें, ताकि मैं खूब आदेश दे सकूँ। जिसके पास होगा उसी को आदेश दूंगा, सबको आदेश नहीं दे सकता। देना प्रभु, इसकी खूब देना, इसकी समस्या का समाधान करना। हे प्रभु, आज मेरे पान का हुआ पुण्य जी, आज आपके दरबार में मेरा एक प्रेमी है गोवर्धन सोनी। मेरे ख्याल से 91 की दिसंबर में वो प्रेमी मेरे संपर्क में आया था और गरीब है, कमजोर है, मैं जानता हूँ, मगर 92 से आज तक मैंने उसको कई आदेश दिए हैं। गोवर्धन ये काम ऐसे संभालना है, मेरा सब काम नहीं संभाला है। मेरी छोटी पुत्री के विवाह में भी सब काम यही संभाला था और मेरे पुत्र के विवाह में भी इसी ने संभाला था। और ये बहुत बढ़िया लड़का है, इसकी कुछ समस्याएं हैं
आज का पूरा ये यहाँ का सवेरे का सब काम इसके जुम्मे था और ये मेरे को बहुत सहयोग करता है। आज बहुत बड़ा आयोजन था शिव शक्ति तारकेश्वर लाइन में, उसका भी अखबारों में नाम था, मगर मैंने आदेश दिया था मैंने तुमको नया मंदिर में रहना है, सब काम संभालना है। इसने मेरे आदेश का पालन किया। मैं आपको आदेश दे रहा हूँ इसके विषय में कि इसकी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान करना है। ये जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखना। हे प्रभु, आज आपके दरबार में भागलपुर के हमारे दीपक सिंह के बेटी जमाई भी यहाँ आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। वहाँ से भागलपुर से दीपक सिंह का फोन आया था कि मेरे बेटे जमाई आपके दरबार में पहुँच रहे हैं। उनका ठीक है। मैं पिछले दिनों भागलपुर एक विवाह में गया था, वहीं उस प्रेमी से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उसको आदेश दिया था। वहाँ भागलपुर में एक बूढ़ानाथ मंदिर है, बहुत आदि मंदिर। मैं वहाँ पहुँच गया, मेरे को मंदिर बहुत प्राचीन लगा और दाम उसमें लगा कि दम है। मैंने आदेश दिया गणेश चौरसिया को और दीपक सिंह को कि मैं कल सवेरे बूढ़ानाथ मंदिर में अभिषेक करना चाहता हूँ, उसका पूरा इंतजाम होना चाहिए। और उन दोनों ने सब मिल करके खूब इंतजाम किया और मेरे साथ मेरे प्रेमी सत्यनारायण जी हरलाल उस दिन मौजूद थे। ये सौभाग्य की बात है, उस दिन बहुत आनंद आया। और उसी समय वो दीपक सिंह मेरे संपर्क में आया और पिछले दिनों जब मेरा 50वां विवाह का सालगिरह था, उस समय भी ये बेटी जमाई उनके साथ आए थे। आज भी आपके दरबार में आए हैं। मैं तो फक्कर हूँ प्रभु, मेरे पास है भी क्या। मैं ये जरूर चाहूँगा प्रभु, इनकी जो भी असुविधाएं हैं, वर्तमान समस्याएं हैं, उनका आप समाधान करना और इनकी कामना की पूर्ति हेतु इन्हें हर प्रकार से सहयोग करना, ताकि दीपक सिंह भी बोले कि नहीं बातें में विचित्र फक्कर था, जैसे बोले थे ना उस दिन भाषण में। रुपया इनका था, बांट मैं रहा था, रुपया इन्होंने मेरे को पॉकेट से निकाल के दिया, मैं सब ब्राह्मणों को बांट रहा था। मैं देख रहा था, इनका आदेश है, मैं कर रहा था। करवा था, मैं तो फक्कर था, मेरे पास था, मैंने उसको दे दिया सबको, तो अब बांट रहा था। और इस इलेक्शन में उसकी इच्छा है प्रभु, वो लालू यादव के पार्टी का आदमी है, भागलपुर का, खूब जमींदार आदमी है, संपन्न है, उन्हीं की बेटी जमाई है। इस बार उसकी इच्छा है एमएलए की टिकट उसे मिले और वो एमएलए बनेगा तब मैं 10-20 करोड़ रुपया मेरे गांव में मैं खर्चा कर पाऊंगा। मेरे को तो ऐसे ही प्रेमी चाहिए जो मैं खर्चा कर पाऊँ। ये आज उनके बेटे जमाई को मैं दे रहा हूँ, इनकी कामना की पूर्ति हेतु उन्हें हर प्रकार से सहयोग करूँगा। ये प्रभु, ये आपका आज का अंतिम प्रसाद है। खजाना बड़ा है, लेने वाला भी बड़ा होना चाहिए। कुछ जिम्मेवारियां हैं। मेरा छोटा साड़ू अशोक अग्रवाल मुझे नजर आया है, उसे उसके बड़े पुत्र का विवाह संपन्न करना है। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप उसके बड़े पुत्र का विवाह आगामी 15 नवंबर 2013 से 15 मई 2014 के मध्य संपन्न करवा दे। और उसे भी मैं एक ही आदेश दूंगा, सब कमाओ सब कमाओ, बेटा कमाए बहू कमाए, ऐसी बहू लाना। आगे जाके और महंगाई आएगी, कमी आएगी, इसलिए कमाना सीखो। हम कमाएंगे, हम बहू को नहीं कमाने देंगे, कान पकड़ के पीछे मत खींचना। बस यही कहूँगा, इसकी कामना पूर्ति कर देना। बहुत कमजोर, धीरे धीरे आगे बढ़ा है। इसका बड़ा पुत्र मैंने इन दिनों सुना है,
यस बैंक में अच्छा अफसर बन गया है। मैं चाहता हूँ उसकी और उन्नति हो, यस बैंक में उसका और खूब आगे बढ़े हो और उसका विवाह खूब धूमधाम के साथ संपन्न हो। इस हेतु उसको संभाल के रखना, खजाना है ये, भर देना, खूब डाल देना। देख लिया था उसका एग्जामिनेशन मैंने वृंदावन में ले लिया था, तो मैं कलकत्ता बुला करके उसको उसी लाइन में लगा दिया कि जा तू भी क्या याद रखेगा किसी फक्कर बढ़िया के चक्कर में फंसा था, जा मौज कर। वाकई में वो आज व्यवस्थित है, मुझे खुशी है इस बात की। वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे आज के आयोजन के आचार्य श्रीमान जी जय कुमार जी मिश्रा, लास्ट 10 तारीख को मार्च को इनको मैंने भगवान के रथ के ऊपर बैठा करके पूरे कलकत्ते में घुमाया था। ये आपकी प्रेरणा थी। और मैंने मेरे बड़े भाई को भी प्रसाद वितरण करने के लिए उस रथ में बैठा कर प्रसाद वितरण का कार्य सौंपा था। मैं चाहूँगा कि मेरे आज के आचार्य और 1977 मैंने 35 साल से मेरे घर में श्रावण महीने में नित्य प्रति अभिषेक होता है। 30 दिन 60 दिन भी होता है, 2 श्रावण आते हैं। इन्होंने मेरे को 35 साल मेरे घर में नित्य प्रति मेरा सहयोग किया है आपका अभिषेक करने के लिए। इनको तो मैं कैसे भूल जाऊं। ये सीट मैं दूसरे को नहीं दे सकता। इस बार इन्होंने एक मजबूरी मेरे सामने रखी, मैंने इनको बलि कर दिया। मैंने इनको नहीं कहा कि इनको दे दो, अब आप अपना पूजा स्टार्ट कीजिए। मेरा खजाना तो मैंने दे दिया सबको। जिनको भी नहीं मिला है ना, उनको मानसिक रूप से ये दिमाग में भर लेना चाहिए कि मेरे को मिल गया है। मैं सभी के लिए, सभी प्रेमियों के लिए मेरे आराध्य से यह आग्रह करता हूँ कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दादा, हे मेरे अवरदानी, मेरे सभी प्रेमियों की झोली को भर देना और माला माल कर देना, ताकि मेरे प्रेमी भी याद करें कि हाँ वाकई में फक्कड़ तो था मगर स्टैंडर्ड वाला फक्कड़ था। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो।